नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 7 महापुरुषों को अमरत्व प्राप्त है, जिन्हें 7 चिरंजीवी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो 7 चिरंजीवी कौन है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 7 प्रसिद्ध चिरंजीवी कौन है। तो चलिए मेरे साथ और जानिए कि वो 7 चिरंजीवी कौन है। पहले चिरंजीवी है परशुराम। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वो एक ब्राह्मण योद्धा थे। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे। माता का नाम रेणुका था। परशुराम का अर्थ राम, जिसके पास परशु मतलब कुल्हाड़ है। भगवान शिव ने उन्हें परशु दिया था। क्षत्रियों द्वारा किए जा रहे अन्याय व अत्याचार से क्रोधित होकर परशुराम ने समस्त पृथ्वी पर से क्षत्रियों का विनाश करने का प्रण लिया। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। उसके बाद उन्होंने अपना मन ध्यान और तपस्या में लगाया। दूसरे हैं व्यास, जिन्हें वेद व्यास और व्यास ऋषि भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम पराशर ऋषि था और माता का नाम सत्यवती था। ऐसी मान्यता है कि व्यास ऋषि ने वेदों का संकलन किया और उन्हें 4 भागों में बांट दिया, जिन्हें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहा जाता है। साथ ही में उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें भगवद गीता का समावेश है। तीसरे चिरंजीव है राम भक्त हनुमान। उनके पिता का नाम केसरी था। माता का नाम अंजना तथा अंजनी था। हनुमान जी जाने जाते हैं उनकी भगवान राम पर निस्सीम श्रद्धा के लिए, उनकी प्रचंड शक्ति और सामर्थ्य के लिए। सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी ने समुद्र पार उड़ान करके उनकी अदम्य शक्ति व साहस का परिचय दिया। युद्ध क्षेत्र में मूर्छित लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी नामक जड़ी बूटी की खोज के लिए हनुमान जी को भेजा गया, पर उसी जड़ी बूटी की पहचान न होने पर उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाया और उसे लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। चौथे चिरंजीवी है विभीषण, जो उनके सत्य आचरण तथा धर्म के प्रति ईमान के लिए जाने जाते हैं। विभीषण रावण और कुंभकर्ण के सबसे छोटे भाई थे। उन्होंने राम और रावण युद्ध में सच्चाई का साथ देते हुए भगवान राम का साथ निभाया। युद्ध में रावण की मौत के बाद लंका का राज्य विभीषण को मिला। भगवान राम ने खुद राजा का मुकुट विभीषण को पहनाया और विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। पांचवें चिरंजीवी है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे। वे उनकी युद्धकला और जटिल नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा उनके माथे पर लगे मणि के साथ पैदा हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें भूख, प्यास और थकान से संरक्षण प्राप्त हुआ था। अश्वत्थामा शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिसमें घोड़े जैसी शक्ति है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े। युद्ध में पांडवों ने धोखे से द्रोणाचार्य को विश्वास जताया कि अश्वत्थामा की युद्धभूमि में लड़ते हुए मौत हुई है। अपने पुत्र की मौत से व्यथित द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और उनको धृष्टद्युम्न ने मार दिया। पांडवों के इस छल का प्रतिशोध लेने के लिए रात के अंधेरे में कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा ने पांडवों की छावनी पर हमला किया और सो रहे कई योद्धाओं को मार दिया। साथ में पांडवों के पुत्रों को और धृष्टद्युम्न को भी मार दिया। उसी वक्त पांडवों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के हेतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र निकाला। पर उसी वक्त व्यास ऋषि ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा उसे वापस नहीं ले सके और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर पांडवों के वंशज को जन्मने के पहले ही मारने के हेतु छोड़ दिया। इस घृणात्मक कृत्य के लिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, वो समाज नकारा होंगे और उन्हें जख्मों से भरे अन्न को लेकर बिना मरे दर दर भटकना पड़ेगा। छठे चिरंजीवी है कृपाचार्य, जिन्हें कृपा भी कहा जाता है। वो महाभारत कालीन योद्धा थे, जो कौरवों की तरफ से लड़े थे। कृपाचार्य उनके ज्ञान, युद्धकला और धर्मपरायण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कृपाचार्य के पिता का नाम ऋषि शरद्वन था और उनकी माता का नाम जनपदी था। उन्हें एक जुड़वा बहन थी, जिसका नाम कृपि था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरुओं में से एक गुरु थे। महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य परीक्षित के गुरु बने। परीक्षित अर्जुन के पोते थे। बाद में परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने। सातवें चिरंजीवी है बलि, यानी राजा बलि। बलि का नाम वामन अवतार में आता है। बलि भक्त प्रहलाद के पोते थे। उनके पिता का नाम विरोचन था। असुर राजा होकर भी बलि अपनी करुणा, उदारता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा बलि का राज्य समृद्ध था। राज्य में शांति बहाल थी। सारी प्रजा राजा बलि को बहुत चाहती थी। वामन अवतार में उन्होंने वामन की 3 पग जितनी भूमि की मान को मान्य किया, जिसने प्रथम पग में पूरी धरती, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग व्याप्त हुआ। अब कुछ बचा ही नहीं था।
तो राजा बलि ने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। तो ये थे हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवी। धन्यवाद।